गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना होल सेल प्राइस इंडेक्स किया था। आज हम उससे अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी कोई भी देश हो, चाहे कोई भी हो, उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर देश में उसके बेस ईयर की तुलना में उसके करंट ईयर में कितने उत्पादन की मात्रा जो है उसमें प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। हम इस इंडेक्स से वो देखते हैं कि अपना हमारे प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, किस ईयर के उसमें देखते हैं। सपोज़ करो हम 2004 से लेके 2010 तक का डाटा देख रहे हैं, तो 2010 हमारा करंट हम मान लेते हैं, 2004 हम मान लेते हैं हमारा बेस ईयर। तो हम उसमें ये देखते हैं कि 2004 में हमारा ये था, 2010 में हमारा ये है। तो अभी कंक्लूज़न क्या निकला है, क्या पहले वाले के कंपैरिजन में ये वाले ईयर में हमारा प्रोडक्शन कुछ इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कुछ इंक्रीज़ हुआ है तो ठीक है, अगर कुछ डिक्रीज़ हुआ है तो ठीक है। तो मतलब ये जो हम कंपेयर करते हैं कि कुछ इंक्रीज़ हुआ है या कुछ डिक्रीज़ हुआ है, तो वो हमारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, या फिर इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होंगे। कंस्ट्रक्शन, इसका फर्स्ट स्टेप होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। पहले तो हमारी एक तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं होती ना, बहुत सारे टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कौन से टाइप की है। हम बेसिकली इसमें तीन में हमने इसमें बेसिकली इसको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। फर्स्ट आती है हमारी माइनिंग जैसे कोयले की खान हो गई, दूसरी हमारी हीरे की खान हो गई। इस टाइप से जो खानी होती है ना, वो होती है हमारी माइनिंग। दूसरी होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जिसमें हम एक रॉ मटेरियल लेके उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी एक तरह से क्या है, एक तरह से प्रोडक्शन है। पानी से बनाते हैं ना हम इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए वो भी हमारी क्या है, एक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कौन से हेड के अंदर आती है। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप लेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स relating to industrial production। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे जो भी डाटा है वो हमने ठीक से रिलेटेड जो भी हैं वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो हम सारे के सारे कलेक्ट करेंगे। इसके बेस पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेस पे हम क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। वो किसी भी बेस पे आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन के रिलेटेड अपने डाटा को इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, थर्ड हम इसमें क्या देंगे, फिर वेटेज देंगे कि कौन सी इंडस्ट्री को कितनी वेटेज देनी है, उसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। माइनिंग को दी जाएगी 10%, 10.47%, और मैन्युफैक्चरिंग को दी जाएगी 79.36, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तीसरी आ गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी 10.17। तो सबसे पहले हमारी सबसे ज़्यादा किसको दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्लेस प्रोवाइड किया जाता है। और वो किस फार्मूले से हम करते हैं, तो वो फार्मूला देखो। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर का सिग्मा Q1 अपॉन में Q0 इंटू
W अपॉन में सिग्मा W इंटू 100। ये जो Q है, ये Q आपका क्या होता है, ये Q आपका क्वांटिटी होती है, मींस प्रोडक्शन होता है। करंट ईयर का प्रोडक्शन अपॉन में बेस ईयर का प्रोडक्शन इंटू वेटेज। वेटेज मतलब, वेटेज का मतलब होता है कि आपको इसमें कितना भार, क्या प्राइस दिया गया है किसी एक उसका, ठीक है, वो वेटेज होती है। अपॉन में जो भी वेटेज दे रखी होगी उसका टोटल कर दोगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, जो आपका वेटेज आएगी, इनटू 100 कर देना, ठीक है। तो वो होगा आपका ये। अगर आप इसको क्यू, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, Q1 अपॉन में Q0, ये आपका R का फॉर्मूला होता है, Q1 अपॉन में Q0 इंटू 100। अगर आप इसकी जगह ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब अगला आता है हमारे पास इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। अगला टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन तो आई होप कि आपको पता होगा क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है हमारी मुद्रास्फीति। जब हमारी इकोनॉमी में, जब हमारे देश में महंगाई आ जाती है, लगातार हमारे प्राइजेस इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इन्फ्लेशन होता है। और वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम देखो अब कैसे निकालते हैं। अपने आधार वर्ष के प्राइजेस ले लेते हैं, अपने बेस ईयर के और अपने करंट ईयर के, इनटू क्या कर देते हैं 100। मतलब आपका करंट का है A2 मान लेते हैं और आपका बेस का है A1, तो A1 अपॉन में A1 इंटू 100। तो A2 का आप सपोज़ करो कि आपके पास A2 जो है वो 115 रुपये का है और आपका A1 जो है वो है आपका 100 रुपये का। तो आप कैसे निकालोगे इन्फ्लेशन इंडेक्स, 115 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके आंसर आपका क्या आएगा, 15% आपका इन्फ्लेशन, 15 रुपीज़ से आपका इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। आपका जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो क्या है, 15 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पूरे के पूरे 13 चैप्टर में। आज हमारा 13th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही आपको निकालने के लिए आएंगे। बाकी इससे थियोरिटिकल पोर्शन बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या आता है, इसमें मोस्टली आपका एक तो आता है होल सेलर प्राइस इंडेक्स और दूसरा आता है आपका CPI एंड आपका पाश्चे मेथड, आपका लेस्पियर मेथड, आपका यही 2-3 मेथड जो मैंने आपको बताए थे वही आपके मेथड जिसमें आप पेपर में अपने आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, जो ना समझ में आए वो मुझसे डिस्कस कर लेना। बाकी हम कल से अपना 11th चैप्टर कहोगे तो शुरू कर दूँगी, नहीं तो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे एक बार, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर को छोड़ के हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टर्म का हमारा सारा का सारा सिलेबस एक चैप्टर को छोड़ के कंप्लीट हो चुका है। अगर इस सारे के सारे सिलेबस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। और स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो नोटबुक्स के मार्क्स हैं वो नोटबुक्स के मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में ऐड होंगे, ठीक है। थैंक यू।